नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की नशिस्त में हम औलाद आदम अलैहिस्सलाम और हाबील व काबील का किस्सा बयान करेंगे। ये किस्सा कुरान पाक में दर्ज है और कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुतअद्दिद जगह पर आया है। पिछली नशिस्तों में हमने पैदाइश आदम और पैदाइश हव्वा अलैहिस्सलाम पर बात की थी। आज की नशिस्त हम हाबील और काबील के किस्सा पर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद अता फरमाई। सूरह निसा में इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सहा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। यानी लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी के लिए जरिया बनाते हो, और कता रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नीज फरमाया, यानी और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मज़कूरा आयत के मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक़ सवाल किया गया था तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर अपना दायां हाथ फेरा और उनकी औलाद निकाली और फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नतियों वाले अमल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा हाथ फेरा और मज़ीद औलाद ज़ाहिर हुई और इरशाद फरमाया, मैंने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है और ये जहन्नमियों वाले अमल करेंगे। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अमल किस लिए है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उसे जन्नतियों वाले अमल की तौफीक देता है और वो शख्स उनकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाता है। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा करता है तो उसे जहन्नमियों वाले अमाल में मशगूल कर देता है और वो शख्स उनकी वजह से जहन्नम में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, जमहूर उलमा ये राय रखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से वादा लिया गया था। उन्होंने इस हदीस से भी इस्तदलाल किया है जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा कि अगर तेरे पास पूरी दुनिया का माल और दौलत हो तो क्या तू फिदिया के तौर पर वो सब दे देगा? वो कहेगा, हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझसे इससे आसान चीज़ का मुतालबा किया था जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था
उस वक्त मैंने तुझसे एक वादा लिया था कि तू मेरे साथ शिरक नहीं करेगा, लेकिन तूने फिर भी शिरक करने पर ही इसरार किया। मज़कूरा वाला आयत की तफसीर करते हुए हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस दिन इन सब को जमा किया जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले थे। उनको पैदा करके और उनकी सूरतें बनाकर उन्हें बोलने की ताकत दी। वो बोलने लगे तो उनसे अहद व पैमान लिया और इन्हें खुद उन पर गवाह ठहराया। फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, ज़रूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम पर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को गवाह बनाता हूँ और तुम पर तुम्हारे बाप आदम को गवाह बनाता हूँ। क़यामत के दिन ये ना कहना हमें इसका इल्म नहीं था। याद रखो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरे सिवा कोई मालिक नहीं। मेरे साथ शिरक ना करना। मैं तुम्हारे पास रसूल भेजूंगा जो तुम्हें मेरा अहद व पैमान याद दिलाकर तुम्हें उसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा से डराएंगे, और मैं तुम पर अपनी किताब नाज़िल करूंगा। उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब और हमारा माबूद है, तेरे सिवा हमारा कोई रब या माबूद नहीं। चुनांचे उस दिन उन्होंने तामील अहकाम का इकरार किया। अल्लाह ने उनके बाप आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। उसने इन सब को देखा तो इनमें अमीर, गरीब, खूबसूरत और बदसूरत अफराद नजर आए। उन्होंने अर्ज की, या रब, काश तो इन सब को बराबर कर देता। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरा शुक्र किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम को इनमें पैगंबर भी नजर आए जो रोशन चिरागों की तरह मुनव्वर थे। उनसे रिसालत और नबूवत का एक खास वादा भी लिया गया। इसी दूसरे मिसाक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इस अखज़ना मिन नबिय्यीना मीसाकहुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुमसे नूह और इब्राहीम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से, और अहद भी उनसे पक्का लिया। और इरशाद बारी ताला है, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। यानी तुम एक तरफ के होकर दीन अल्लाह के रास्ते पर सीधे मुंह किए चले जाओ। अल्लाह की फितरत को जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता। और इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला। ये मोहम्मद भी अगले डर सुनाने वालों में से एक डर सुनाने वाला है। और मजीद फरमाया, वमा वजदना ले अक्सरिहिम मिन अहद व इम वजदना अक्सरहुम लफासिकीन। और हमने उनमें से अक्सरों में अहद का निबाह नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो फासिक ही देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी पुश्त पर हाथ फेरा, तब क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आपकी पुश्त से जाहिर हो गई। अल्लाह ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की एक चमक रख दी। फिर इन्हें आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। आपको इनमें एक आदमी नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। फरमाया, या रब, ये कौन है? फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद में आखिरी ज़माने की कौमों में से एक आदमी है जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम होगा। फरमाया, या रब, तूने इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने फरमाया, 60 साल।
आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, इसे मेरी उम्र में से 40 साल अता फरमा दे। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो मौत का फरिश्ता आ गया। उन्होंने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं? उसने कहा, क्या वो आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं दे दिए? आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो आपकी औलाद में भी इनकार की आदत रही। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, आपकी औलाद भी भूलने वाली हुई। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, आपकी औलाद भी गलतियां करने वाली हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद आदम से नोमान यानी अरफात के मकाम पर अहद लिया। अल्लाह ताला ने उनकी तमाम औलाद को जो उसने पैदा की है उनकी पुश्त से निकाला, उन्हें अपने सामने चींटी की तरह बखेर दिया। फिर उनसे बराह रास्त कलाम करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, यकीनन हम गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुबादा तुम क़यामत के दिन कहो, हमें तो इसका इल्म ही नहीं था, या कहो हमारे बाप दादा ने शिरक किया था और हम तो उन्हीं की औलाद थे, इसलिए उनकी राह पर चल पड़े। क्या तू हमें झूठे लोगों के अमाल की वजह से तबाह कर देगा? दोस्तों, आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम के यहाँ जन्नत में औलाद हुई थी या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। एक कौल यह है कि उनकी सब औलाद जमीन ही पर पैदा हुई। दूसरे कौल के मुताबिक उनके कुछ बच्चे जन्नत में भी पैदा हुए थे, जिनमें काबील और उनकी बहन भी शामिल थी। वल्लाहु आलम। तारीख तिबरी में है कि उनके यहाँ हर एक बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और उन्हें यह हुक्म था कि हर लड़की की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से, यानी उस लड़की से शादी करना जायज ना था जो लड़के के साथ पैदा हुई हो। दोस्तों, हाबील और काबील के वाक़या को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अल्फाज में बयान फरमाया है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात ठीक ठीक पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की जनाब में कुछ न्याजें चढ़ाई तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझे पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझे पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी मुआखज़ हो और अपने गुनाह में भी, फिर जुमरा अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सज़ा है। मगर उसके नफ्स ने उसके भाई को कत्ल की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। यह इरशाद बारी ताला सूरह अल माइदा में आयत नंबर 27 से 31 तक मौजूद है। यहां हम उलमाए सल्फ के इरशादात का खुलासा बयान करेंगे। मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हर लड़के की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करते थे। हाबील ने काबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया और काबील की बहन ज्यादा खुश शक्ल थी,
चुनाचे काबिल ने चाहा कि उसकी शादी हाबील के बजाय खुद उससे हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि हाबील को इससे निकाह करने दे। उसने इनकार कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। हाबील भेड़ बकरियां पालता था, उसने एक मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान किया। हाबील ने अपनी खेती में से निकम्मी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आसमान से आग उतरी, उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया, लेकिन काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी न कर सके। हाबील ने कहा अल्लाह ताला परहेजगारों से कुर्बानी कबूल फरमाता है। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब वो दोनों कुर्बानी दे रहे थे तो आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है, काबील की नहीं हुई। तब काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा इसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई है कि आपने उसके हक में दुआ की थी और आपने मेरे हक में दुआ नहीं की। इसके बाद उसने तन्हाई में हाबील को धमकी दी। एक रात हाबील को जानवर चराते हुए वापस आने में देर हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने उसके भाई काबील को भेजा कि मालूम करे उसे क्यों देर हुई है। वो गया तो उसे हाबील मिल गया। उसने कहा तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, मेरी नहीं हुई। इसने कहा अल्लाह ताला अहले तकवा से कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर काबील को गुस्सा आ गया। उसके पास लोहे की कोई चीज थी, उसने वो मारकर हाबील को कत्ल कर दिया। बाज़ उलमा ने फरमाया हाबील सो रहा था, काबील ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मारकर उसका सर कुचल दिया। बाज़ उलमा फरमाते हैं बल्कि उसने जोर से उसका गला घोंटा और दरिंदों की तरह उसे दांतों से काटा जिससे वो फौत हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब काबील ने हाबील को कत्ल की धमकी दी तो हाबील ने कहा अगर तू कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे उसके अच्छे अखलाक, खुदा खौफी और खशियत इलाही का इजहार होता है और इससे उसका तकवा भी जाहिर होता है कि भाई ने जो ज्यादती करने का इरादा किया था उसने बदले में वैसी बुराई करने से परहेज किया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो मुसलमान तलवारें लेकर लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं फिर जंग करते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होते हैं। सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कातिल है इसलिए सजा का मुस्तहिक है, मकतूल का क्या मामला है कि इस मजलूम को भी सजा मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि अपने साथी को कत्ल कर दे। हाबील ने मजीद कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी मुआखज हो और अपने गुनाह में भी, फिर जुमरा अहले दोजख में हो और जालिमों की यही सजा है। यानी मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, हालांकि मैं तुझसे ज्यादा कवि और मजबूत हूं। बावजूद कि तुमने एक गलत काम का पुख्ता इरादा कर लिया है, मैं चाहता हूं कि तूने जो पहले जो गुनाह किए हुए हैं उनके साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे सर हो। हजरत मुजाहिद, सदी, इब्ने जरीर और दीगर उलमा रहमतुल्लाह अलैहिम ने इसकी यही तशरीह की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कसम है अल्लाह की इन दोनों में से मकतूल ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया ताकि गुनाह का मुर्तकब ना हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि कत्ल करने से मकतूल के सारे गुनाह कातिल के नामा अमाल में मुंतकिल हो जाते हैं।
جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ سنن اربعہ میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن سے اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی، اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ توریت قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی، اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے کنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا، اور خنوخ سے اندر سے مہاویل سے متشیل، اور متشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلہ تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام توبلقین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نعما تھا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیس کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں
جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 807 سال زندہ رہے، اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو ان کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متوشلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متوشلخ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہیں۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر یہ تفصیلات اصل کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا، اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے، اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں،
और जब बाएं तरफ जहन्नमी रूहों को देखते हैं तो रो पड़ते हैं। इस हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि उन्हें आधा हुस्न जमाल अता हुआ है। इसकी वजाहत बाज़ उलमा ने इस तरह की है कि उन्हें आदम अलैहिस्सलाम से आधा हुस्न मिला था, और ये बात सही मालूम होती है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से तख्लीक फरमाया और उनमें रूह डाली। अल्लाह ताला इस एहतमाम के साथ जिसे पैदा करे वो बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ही हो सकता है। अल बदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर एक रवायत बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत पैदा फरमाई तो फरिश्तों ने कहा, हमारे मालिक ये हमारे लिए ख़ास कर दे, क्योंकि तूने बनी आदम के लिए दुनिया पैदा की है, वो उसमें खाते पीते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, ये नहीं हो सकता कि जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया उसकी नेक औलाद को उन फरिश्तों के बराबर कर दूं जिन्हें मैंने कुन कहा और वो वजूद में आ गए। दोस्तों, ये था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील का किस्सा जो हमने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया। तो अगली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन महाफ़िल में बयान की जाने वाली हक़ाइक़ और बातों को सही माने में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अंबिया कराम के तारफ़ और अंबिया कराम के जो क़िसस हम यहाँ बयान कर रहे हैं, जो सिलसिला हमने शुरू किया है, अल्लाह से दुआ है कि इस सिलसिले को इसी तरह हमें जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इन क़िसस से कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।